अब हम आते हैं मैथ्स के सेक्शन पे। हमारा सेक्शन जो सी है ये मैथ्स का बेटा। तो 31st क्वेश्चन बनता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। फर्स्ट है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। यस, डायगोनल जो होते हैं, विकर्ण बोलते हैं इन्हें, ये बराबर होते हैं। नेक्स्ट है ऑल द फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इसकी चारों साइड्स बराबर होती है। नेक्स्ट है द सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ द स्क्वायर इज 360, क्योंकि हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए चारों कोणों का योग 360 बनता है। तो 3 रख है। और जो फोर्थ है ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑब्ट्यूज, ये गलत है क्योंकि हमने यहाँ पर गलत ढूंढना है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर एंगल राइट एंगल होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की लंबाई 120 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 80 मीटर है। ये हमारा खेत है। तो आप क्या करेंगे, साथ साथ अगर रफ ड्रॉ कर लेंगे तो आसानी रहेगी। ये लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है। खेत के 2/3 भाग पर आलू की फसल बोई हुई है और शेष भाग पर प्याज की फसल है। तो प्याज की फसल का हमें फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, अब 2/3 का मतलब है 3 में से 2 भाग तो आपके आलू के निकल गए, तो शेष कितना बच गया? 1/3 इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपके पास जो ये क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि आपके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालना आपको आता होगा। हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60। ठीक है, अब एलसीएम के साथ हम हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम नंबर लिख लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा 15। ये पहले नंबर का आ गया, तो हमने पहले नंबर के आगे 15 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जब हम 2/3 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 40। तो हम यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर 40 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड फ्रैक्शन है, उसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 12। 12 चौक 48, तो ये हमारा आ गया 48। अब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है ये है हमारा 1/6, 1/10। तो 1/10 को जब हम 6 से करेंगे 60 से, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे -6। तो हमने इन तीनों को ऐड करना है और -6 करना है। हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 97 डिवाइडेड बाय 60। सो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास कौन सा आंसर है। तो हमारा आंसर है 97 डिवाइडेड बाय 60। अगला क्वेश्चन है कि एक बस जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे में वो 100 किलोमीटर जा रही है। तो चाल क्या है? चाल यानी कि स्पीड, उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना है? 100 और टाइम कितना है? 4 घंटे। डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा था थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पर रमेश ही आएगा, आप इसे रमेश ही पढ़े। देखो यहाँ पर हम सीखते हैं, 2 बच्चे हैं, एक उदय है और एक रमेश है। उदय के पास 68 मैंगोज हैं और रमेश के पास 20 आम है। अब ये जो रमेश है ये इससे कितने मैंगो ले कि इसके पास और इसके पास दोनों बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि उदय के पास भी 20 है, तो हम यहाँ से 20 माइनस कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 48। तो 48 आम जो है वो उदय के पास ज़्यादा है। अब अगर हम 48 को 2 से डिवाइड कर ले, 2 हिस्सों में आ जाएंगे आम, 24 और 24। तो एक हिस्सा 24 का इसके पास आ जाएगा, दूसरा हिस्सा 24 का इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा है कि हाउ मैनी मैंगो जो है वो उसको देगा, तो वो देगा 24 मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने इसमें से बड़ी भिन्न निकालनी है। ठीक है, ये आपके पास बहुत सारी फ्रैक्शन दी हुई है। अब इसमें से बड़ी निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों को कंसिडर करती हूँ। इन दोनों को देखने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा, मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी। 3 तिया 9, 4 एकम 4। इस साइड नंबर ज़्यादा है, इस साइड, तो ये बड़ी हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं दूसरे वाले फ्रैक्शन से कंपेयर करती हूँ। 4 चौक 16, 5 तिये 15। ये आपको तरीका आता होगा, आपको सिखाया होगा। नहीं पता तो नीचे के जो डिनोमिनेटर होता है उसको
दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हम बड़े और छोटे का हिसाब करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 3 15 और ये 16, तो हमारा ये फ्रैक्शन बड़ा आ रहा है, इन दोनों से बड़ा आ रहा है ये फ्रैक्शन। अब हम 4/5 और 2/3 का करते हैं। 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, तो हमारा ये वाला फ्रैक्शन जो है वो बड़ा आ गया है। नेक्स्ट है कि जुलाई के महीने में यदि 31 दिन होते हैं तो जुलाई के बाद दिसंबर तक 31 दिनों वाले कितने महीने हैं। तो आपको पता है कि इसमें जुलाई तक काउंट नहीं करना, तो हम अगस्त से शुरू करेंगे। अगस्त में होते हैं 31 दिन और सितंबर में नहीं होते हैं, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, नवंबर में भी नहीं होते हैं और दिसंबर में होते हैं। तो हमारे पास 3 महीने आ गए, अक्टूबर, अगस्त और दिसंबर। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या के दहाई के स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक से 4 गुना है और सैकड़े के स्थान का अंक इकाई से 3 गुना है और 1000 के स्थान का अंक दहाई से 2 ज्यादा है, तो संख्या क्या होगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम कैसे समझेंगे। हम यहाँ पर जो है हम मान के चलते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं यूनिट, टेंस, 100। ठीक है, अब वो कह रहा है दहाई के स्थान का अंक, सपोज उसके यूनिट प्लेस पर यू नंबर है, हमें नहीं पता। अब जो दहाई के स्थान का अंक है वो इकाई के स्थान से 4 गुना है, तो यहाँ पर जो 10 वैल्यू आएगी उसकी वो आएगी 4 और यू, 4 गुना है ना, तो 4 से गुना हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या कहता है कि सैकड़े के स्थान का जो अंक है वो इकाई से 3 गुना है, यानी कि जो 100 प्लेस पर है इकाई कितनी है, यू, और उसका 3 टाइम्स है। ठीक है, अब 1000 के स्थान, अब इसके बाद हमारे पास 1000 की भी प्लेस आ रही है। 1000 के स्थान का अंक जो है वो दहाई से 2 ज्यादा है। हमारे पास दहाई पर क्या है, 4 यू, दहाई पर हमने क्या लिखा है, 4 गुना लिखा ना उससे, और उससे 2 ज्यादा हो गया ये। ठीक है, तो अब हमने पता करना है कि संख्या क्या होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं जो यूनिट प्लेस पर 1 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, यानी 1 प्लेस पर अगर 1 है तो 10 वाला क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स होगा। तो 4 को मैंने नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी संख्या आ गई 4, यानी 10 प्लेस पर हो गया 4। अब 100 प्लेस पर निकालने के लिए हमें उसको 3 से गुणा करना है। 3 है, जितना यूनिट प्लेस पर नंबर है उसका 3 गुना है। तो यहाँ पर 1 है, 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 100 प्लेस का नंबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 3। अब जो 1000 प्लेस का नंबर है बच्चों, वो यूनिट प्लेस के यूनिट दहाई से 2 ज्यादा है, तो दहाई पर हमारा संख्या है 4, तो उसका ज्यादा कितना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर वैल्यू लगाएं, यू को अगर हम 1 माने तो ये हो जाएगा 6, तो हमारी संख्या बन जाएगी 6341, और ये आ रही है आपकी ये वाली संख्या। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश परसेंटेज डैश ऑफ 25% इज 4, यानी किसका 25% 4 होता है। ठीक है, 25% का मतलब होता है चौथा भाग, यानी किसका चौथा भाग 4 होगा। अगर हम इसको पाई चार्ट से समझते हैं, जो किसका चौथा भाग 4 होगा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ये भाग इसका चौथा भाग है, 1/4 है और ये 4 है, तो अगला भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, आंसर आ जाएगा हमारा 16। अगर हम इसको पाई चार्ट से करते हैं, और अगर हम इसको पाई चार्ट से ना करना चाहें तब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है किसका 25% 4 होगा, तो हम इसको A मान लेते हैं। और जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम 100 में से अनुमान लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 25 डिवाइडेड बाय 100 बराबर है 4। तो जब हम इस संख्या को उधर लेके जाएंगे, जो नीचे की संख्या है वो ऊपर आ जाएगी और जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो नीचे चला जाता है, रिवर्स हो जाता है। 25 चौक 100 और 4 चौक 16। तो हमारा यही उत्तर आ रहा है जो हमारा पाई चार्ट से आ रहा था। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 16। अगला सवाल है, एक त्रिभुज के 2 असमान न्यून कोणों का योग 90 डिग्री है, तो ये कैसा त्रिभुज है। द सम ऑफ 2 अनइक्वल एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 90, यानी कि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 डिग्री होता है, उसके दो कोण जो है वो 90 डिग्री का सम दिखा रहे हैं, तो नेचुरली एक ही कोण बचा, दैट इज 90 डिग्री। तो ये कैसा एंगल होगा? हो जाएगा हमारा राइट एंगल, ठीक है ना, 90 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 और 9 के बीच में कुल कितने इंटीजर्स होंगे? इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, हम जब संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखते हैं, जब हम इन संख्याओं को बोलते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और जब मैं 0 को लेके शामिल करती हूँ तब ये आता है होल नंबर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से कम की संख्याएं होती हैं, जैसे कि -1। आपने टेम्परेचर में देखा होगा कि श्रीनगर में तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है, तो 0 से नीचे भी तो कोई संख्या होगी। -2, -3, -4, -5, -6 और -7, ठीक है। अब सवाल आता है कि -7 और 9 के बीच में कुल कितने पूर्णांक होंगे? तो हमने क्या करना है, यहाँ से 9 तक करना है, तो ना तो हम 9 को गिनेंगे ना हम 7 को गिनेंगे, हम बीच की संख्याओं को गिनेंगे, ठीक है। तो हमारी कितनी होती है? 1, 2, 3, हम एक बार कर लेते हैं। ये संख्या आएगी 8 यहाँ से, और यहाँ से आएगी -6 से, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आ गई 15। हमें इतना बड़ा खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसी संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे लास्ट, ठीक है, और माइनस फर्स्ट, या आप उतारना चाहें तो अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट +1। कैसे? अब हमारा जो लास्ट नंबर क्या है? हमारा नंबर है 8। लास्ट नंबर 8 है ना, तो हमने 8 लिख दिया। अब माइनस फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? यहाँ से शुरू है, तो हम -6 लिखेंगे। हम इसको अंदर लिखेंगे, ठीक है, -6 है ना, और उसमें हम 1 को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो याद रखिए, जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस का निशान होता है और बाहर भी माइनस होता है, तो जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो माइनस और माइनस आपस में मिल जाते हैं, इनकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाती है और ये प्लस के निशान में बदल जाते हैं, ठीक है। दोबारा से सुनिए, अगर बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम 1 जोड़ देंगे, 8 और 6 14, 14 और 1 15, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल है कि 5, 4 और 9, 1 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हमारी 4 अंकों की संख्या तो ये बन गई, और सबसे छोटी संख्या कौन सी बन गई? ये बन गई। तो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 8082, तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब आपने इन सबको जोड़ करना है। देखो, आपके पास 2 घंटे हैं और उसमें आपने 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको कुछ फार्मूले याद रखने होंगे। जब आप नेचुरल संख्याओं को योग करेंगे और वो 1 से अगर शुरू हो रही है और लास्ट नंबर आपने देखना है, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे। आप सबसे लास्ट वाली नंबर देखेंगे क्या है, ये फार्मूला बता रही हूँ, अगर वो संख्या 1 से पूछता है तो, ठीक है। तो ये लास्ट संख्या है आपकी 6, इसके बाद अगली संख्या आएगी 7, जो संख्या आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 7 × 42, 42 का आधा हो गया 21, ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा। जब जैसे 1 से लेके 8 तक की संख्याओं का योग पूछा है, तो 8 से अगली आती है 9, 8 × 72, 72 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, तो आंसर आ जाएगा 36। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फार्मूला लगना है। नेक्स्ट है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कौन सी बन जाएगी हमारी? ये 5 अंकों की बन गई। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, माइनस कर देना है, तो माइनस करके आंसर क्या आ जाएगा? 9, 8, 9, 9 एंड 9, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यहाँ आपने डेसिमल लगाना है, तो मेरा है 12.23। अब यहाँ है 1, 2, 2, देखो डेसिमल की जगह डेसिमल के नीचे ही आएगी, ये ध्यान रख लेना बस। यहाँ 3 है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है डेसिमल के बाद वाला प्लेस 1/10 होता है, यानी कि 10वां स्थान होता है, ये 100वां स्थान होता है,
फिर आगे 1000वां स्थान होता है, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ 100वां स्थान, तो हम 0 लगा देते हैं यहाँ पर, हमें कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है 1 उतारते हैं, थर्ड नंबर है हमारा 1.2, 2 और 3, क्योंकि इसमें जो है वो 1000 प्लेस तक कैलकुलेट किया है, ऊपर नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। और अब हम ऐड कर देंगे इसे 3, 5, 7, फिर यहाँ डेसिमल लगाएंगे 5, 3, 1, 135.753, तो हमारा आंसर आ गया 135.753। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पर एक आपको बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें फल विक्रेता द्वारा बेचे गए फलों का भार दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आम और केले का भार कुल बिकने वाले फलों का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर आम जो है वो ब्लू कलर से दिखा रखा है, तो आम है आपका 35 और केला है आपका 20, दोनों को जोड़ देंगे 55 आ गया आपका। अब 55 जो है वो कुल फलों का कितना प्रतिशत है, तो बेटा कुल निकालने के लिए हमें इन सारे नंबर्स को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 35, 20, 25 और 30 हमारा आ गया 110। तो हम 55 फिर उसके नीचे लिख देंगे 110, ये हमारी संख्या आ गई। टोटल में से अगर मैं आम और केले का भार की बात करूँ तो वो 55 आता है, इसको गुणा 100 कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 11 पंजे 55, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%। तो दैट इज द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल है कि अगर ट्रेन जो है वो 10:30 पे दिल्ली से निकली है, तो वो जयपुर जो है वो कितने बजे पहुंचेगी। अगर दिल्ली और जयपुर की दूरी 250 किलोमीटर है और ट्रेन की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चलती है। तो मुझे बताओ 250 करने के लिए वो कितने घंटे लगाएगी। देखो 1 घंटे में वो 50 चलती है, तो वो लगाएगी, तो उसको 250 किलोमीटर की दूरी चलने में 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में वो 50 लगाएगी, 2 घंटे में वो 100 लगाएगी, ठीक है, 3 घंटे में वो 150, 4 घंटे में 200 और 5 घंटे में वो 250 किलोमीटर, यानी 5 घंटे के बाद वो जयपुर पहुंचेगी। तो इसमें अगर हम 5 घंटे जोड़ देते हैं तो हमारा 15:30 आ जाता है, और अगर उसको हम 24 आवर्स की घड़ी में देखें तो शाम को 3:30 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। देखो बेटा, इसमें अगर हम 5 मल्टीपल्स का मतलब क्या है, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25, इन सब का हमने सम निकालना है। ठीक है, 5 मल्टीपल्स है ना। अब इसका हम फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे निकालेंगे हमें टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे, फार्मूले के लिए हमने किसके मल्टीपल निकालने हैं, हमने 5 के निकाले हैं, तो जिस नंबर के मल्टीपल निकालने उस नंबर को पहले लिखेंगे, और कितने मल्टीपल तक निकालने हैं, 5 के गुणज 5 तक निकालने हैं, यानी कि पहले 5 गुणज निकालने हैं। तो ये वाला 5 वो वाला 5 है, और 5 में हम 5 जमा 1 यानी उसमें 1 और जोड़ देंगे जो कि 6 आ जाएगा, और इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से सुनो हमने कैसे किया। जिस नंबर के मुझे मल्टीपल निकालने हैं वो नंबर पहले मैं लिखूंगी, और उसके कितने मल्टीपल निकालने उस संख्या को मैं यहाँ लिखूंगी, उसमें 1 और जोड़ दूंगी, उसको भी यहाँ लिखूंगी, और पूरे को 2 से डिवाइड कर दूंगी। चलो अब हम निकालते हैं। ये आ गया 5, और पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 6, 6 पंजे 30, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 15, 15 5 75 इज द राइट आंसर। अब हमने देखना है क्या यहाँ पर 75 लिखा हुआ है। हाँ जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कम टू नेक्स्ट पोर्शन। एक खनाब डब्बे का जो माप है वो उसकी लेंथ दे रखी है, उसकी ब्रेड्थ दे रखी है, और उसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और इसमें इतनी माप वाली कितनी डब्बी आ जाएंगी। मतलब आप ये सोचो, ये आपका एक डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे में इतने माप वाली कितनी डब्बियाँ आएंगी। तो हमें अंदर की प्रॉपर्टी निकालनी है, तो हमें वॉल्यूम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, क्योंकि आपको पता है बड़े के अंदर ही छोटा आएगा, छोटे के अंदर तो बड़ा आएगा नहीं। तो ये बड़ा वाला वॉल्यूम ये रहा, और इसके नीचे इसकी जो छोटी डब्बियों वाला वॉल्यूम है उसका लगा लेंगे, उसकी डायमेंशन लिख लेंगे। 6 लंबाई है, 4 चौड़ाई है और 2 ऊंचाई है। अब करना क्या है, 2 चौक 8, 4 से 4 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और बचा 22 और 2 और बीच में गुणा का निशान, तो हमारा आ गया 44। तो आंसर आ गया 44। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि किसी संख्या के अंकों के योग को हम यदि उस संख्या से घटाएं तो वो हमेशा किस नंबर से डिवाइड होती है? द नंबर ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर फ्रॉम द सेम नंबर। सपोज मैंने कोई नंबर लिया है, जैसे मैंने नंबर लिया है 35, ठीक है। अब इसका सम ऑफ डिजिट क्या हुआ? 8 हुआ। अब मैं 35 में से अगर 8 माइनस करूं तो मुझे मिलेगा 27। अब ये 27 किससे डिवाइड होगा? ये होगा 9 से डिवाइड, है ना। तो मुझे लग रहा है शायद 9 सही ऑप्शन है। अब मैं एक और नंबर ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 1, 2 और 4, ठीक है। 1, 2, 4 के अगर मैं डिजिट्स का सम कर दूं तो 4 और 2 6 और 1 7। अब इसमें से 7 घटा लिया तो 14 में से 7 गए 7 और ये आया 117। 117 को हम एक बार 9 से डिवाइड करके देखते हैं। 9 एकम 9 और 13 आ जाता है ना। 9 एकम 9, 2 बच गया और 9 3 27। इसका मतलब अगर हम किसी भी संख्या के अंक को योग को उस संख्या से घटाएं तो वो हमेशा 9 से डिवाइड होती है। हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है और आपको बताना है उसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 और 10, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम के घर में पुस्तकालय में टोटल 40 किताबें हैं, ठीक है, और 25% कहानी की किताबें हैं और 20% पहेलियों की किताबें हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो उसकी जीके की बुक्स है। तो बताओ जीके की बुक्स की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, जो हमें दे रखा है उसी में से हम वो निकालेंगे जो हमें निकालना है। यानी 25% उसके पास जो है वो स्टोरीज बुक्स हैं और 20% उसके पास पहेली की बुक्स है। दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 45% वो किताबें जो हमें नहीं चाहिए। हमें किताबें कौन सी चाहिए? आपको पता है परसेंट हमेशा 100 के हिसाब से बनता है, तो हम 100 में से 45% को माइनस करेंगे तो हमें 55% जो है उसकी वो बुक्स की संख्या आ जाएगी जो जीके की है, और बस हम उसका निकाल लेते हैं। टोटल 40 किताबें हैं तो 40 का हम 50% जब निकालेंगे तो हम इसका प्रतिशत का निशान को हटा देंगे, उसके बदले में हम 100 लिख देंगे, तो 0 से 0 कट गया। हमारा आंसर आ गया 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20 हासिल 2, 220 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा आंसर आ गया 22 किताबें जो है वो उसकी जनरल नॉलेज की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं जॉन के पास अमित से 5 बॉल कम है। तो यहाँ हमने बना दिया जॉन और यहाँ बना दिया अमित, ठीक है। समझो अमित के पास ए बॉल है और जॉन के पास अमित से 5 बॉल कम है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी इक्वेशन बनाएंगे कि जॉन के पास अमित से 5 बॉल कम है तो हम यहाँ a-5 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास 5 बॉल कम है। अब यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर आता है अश्विनी। अश्विनी को हम ASH से लिखते हैं। अश्विनी के पास अमित से 12 बॉलें ज़्यादा हैं, तो अश्विनी के पास जो है वो बॉलें कितनी ज़्यादा है? 12। तो यहाँ अमित को हम लिखाया है A और उसमें हम 12 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये अश्विनी की बॉलें आ गई। अब अश्विनी के पास रियल सिचुएशन दिखा रखी है 27 की, जबकि उसको हमने इक्वेशन में क्या दिखाया है कि उसके पास अमित से 12 बॉल ज़्यादा है। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो A की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? यहाँ 27 लिखा हुआ है, इक्वल टू के इधर जाएंगे, साइन करेंगे तो साइन माइनस का हो जाएगा। साइन माइनस का हो जाएगा तो 7 में से 2 गए 5 और ये आ गया आपका 15 आंसर, ठीक है। तो यानी कि अमित के पास 15 बॉल है। अब अमित के पास अगर 15 है तो जॉन के पास उससे 5 कम है, तो जॉन के पास कितनी रह गई? 15 में से 5 गई, आंसर आ गया 10। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आता है 2/5 प्लस डैश, यहाँ पर डिनोमिनेटर दे रखा है 10 इज इक्वल टू 7/10। अब हमें ये करना है, हमें यहाँ पर संख्या निकालनी है। बेटा देखो, जब यहाँ पर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर एक में 5 है एक में 10 है, तो मैं क्या करूँगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लूँगी। कैसे? मुझे 5 को 10 में कन्वर्ट करना आता है, मैं नीचे भी 2 से गुणा कर दूंगी और ऊपर से भी 2 से कर दूंगी। तो अब मेरा 2/5 क्या बन गया? 4/10। 4/10 में इस 10 को मैं छोड़ देती हूँ। अभी क्या जोड़ें कि 7/10 आ जाए, तो मेरा आंसर आएगा 3/10। अब 10 तो उसने दे रखा है तो ऑप्शन में क्या आएगा? 3। अब मुझे देखना है कि क्या वो मेरे उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 3 दिया हुआ है क्या? इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। कई बार आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी भी आ सकता है, हो सकता है ना भी दिया हो, तो घबराने की बात नहीं है। एक बार दोबारा करके देख लेना और फिर कंफर्म करके सर्कल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रीडिसेक्सर ऑफ एक्स, ये मेरा एक्स नंबर है, प्रीडिसेक्सर क्या होता है? उससे पहले की संख्या, वो क्या है? बी है,
और प्रीडिसेसर ऑफ बी जो है वो डी है, ठीक है। यानी एक्स कोई संख्या है, जैसे मैंने एक्स मान ली 15 है जैसे मान ली, और 15 से पहले एक संख्या क्या आती है 14, क्योंकि 14 जो है 15 का प्रीडिसेसर है, और 14 का भी प्रीडिसेसर बात करूँ तो वो आ जाएगा 13। अब सवाल क्या है, डी माइनस एक्स, यानी डी मतलब इसमें से आपने माइनस करना है ये, ठीक है। तो अब मुझे बताइए आप 13 में से 15 कैसे घटाएंगे? नहीं घटा सकते। अभी तक आपने यही सीखा होगा कि हम बड़ी में से छोटी घटाते हैं, बट छोटी में से बड़ी घटाने के लिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं होता। तो इसको हम मैथ्स की भाषा में कैसे सीखेंगे कि हमें क्या चाहिए, कुछ नंबर मिसिंग है। क्या नंबर मिसिंग है? अगर इसके पास 2 और होता तो हम 15 में से 15 माइनस कर सकते थे, बट यहाँ मुझे क्या नंबर मिसिंग है, हमें 2 नंबर चाहिए ना, इन डेबिट है ना ये, तो हमें उधार चाहिए। कितने का चाहिए? हमें 2 का चाहिए। तो अगर हम इसको 15 में से 13 माइनस करते हैं तो 2 आता है, बट क्योंकि यहाँ पर इसके पास वो नंबर नहीं है तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ इंटीजर। तो यहाँ हम कंसेप्ट दे सकते हैं कि ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब हम एक बिगर नंबर को छोटे नंबर से माइनस करते हैं तो हमें हमेशा एंड अप होता है विद द नेगेटिव नंबर। दिस नंबर टेल्स समथिंग इज मिसिंग और यू आर इन डेबिट बाय दैट अमाउंट। होप सो आपको नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये डेसिमल का नंबर है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2/10 प्लस 22/100 और 2/1000। तो अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की प्लेस वैल्यू की 1s, 10s, 100, तो हम इस तरफ से चलते हैं। जब संख्या 1 से भी छोटी होती है, 1 से भी छोटी होती है, तो हम डेसिमल के पॉइंट करते हैं। पहला स्थान होता है 1/10वां, दूसरा स्थान होता है 1/100वां, यानी कि डेसिमल से राइट हैंड साइड पे हम चलेंगे। अब इस साइड चलना हमने, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 1000वां स्थान, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। अब मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है 2/10, तो 2/10 इस प्लेस वैल्यू में आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगी मैं 2। नेक्स्ट नंबर क्या है 22/100, यानी ये 100वें स्थान पर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है 222, ये 1000वें स्थान तक जा रहा है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, और इन सब के आगे क्या लगेगा डेसिमल। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.642। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं अगले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3? आपको पता है 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि उसमें कोई भी संख्या अगर 3 से डिवाइड होगी तो उसके अंकों का जो जोड़ है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 34 नंबर, अगर मैं इसके दोनों डिजिट्स को ऐड कर दूँ, सम कर दूँ, तो ये आ गया 7। 7 क्या 3 से भाग होता है? नहीं होता, तो वो संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। बस यही रूल याद करना है, ठीक है। अब जैसे पहला नंबर है यहाँ पर 2, 3, 4, 4, 6, तो हम इनके डिजिट्स को ऐड करते हैं। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, तो ये 3 से भाग नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या हो गई। नेक्स्ट को जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ बाय द 3 रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 125 के 3/5 टाइम्स गुना में 456 के 5/4 संख्या का दुगना जोड़ना है, तो उत्तर क्या होगा? इसको इंग्लिश में समझते हैं। एड ट्वाइस द नंबर 5/4 ऑफ 456, यानी 456 का हम 5/4 निकालते हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 114 गुणा 5 आपका आ गया 570। और इसका हमने क्या करना है? दुगना करना है। 570 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ गया 1140। ये संख्या एक आ गई। इसको किस में ऐड करना है? 3/5 ऑफ 125, यानी 3/5 गुणा 125, 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 या 75 इसमें जोड़ देंगे, तो आंसर आ गया आपका 1215। ये आंसर आएगा। अब देखिए कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, तो आंसर होगा 1215। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की नहीं है, कौन सा गुण धर्म आयत का नहीं है। जब हम आयत की बात करते हैं
तो क्या बात करते हैं उसमें, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, नंबर 1। इसका हर कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी आयत में भी वर्ग की तरह 360 डिग्री का एंगल सम बनता है। तीसरी बात, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, ये बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर हिस्सों में तोड़ते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या आएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये ठीक है। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल 90 डिग्री होता है। बोथ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देखो ये आएगा इसमें, जबकि हमने अभी चर्चा करी थी ये इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच, बाय का मतलब 2 हिस्सों में तोड़ना, ठीक है, तो 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद हम सेक्शन डी अलग वीडियो में करेंगे। यदि सम ऑफ 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर्स है, उनका जो सम दिया हुआ है वो हमारा है इतना, वो हमारा इतना है, ठीक है, और उसमें से एक नंबर जो है वो 35,674 है, ठीक है, 35,674। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो बड़े में से अगर हम छोटे को माइनस कर देते हैं, सो यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको, ठीक है, तो आपका आंसर मिल जाएगा 28791। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। ओके, सो होप सो आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ में क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।